जब हम पॉलीगॉन्स के एंगल का सम देख रहे थे तब हमने डिफरेंट पॉलीगॉन्स का हमने देखा था कि जब हमने ट्राइंगल देखा, ट्राइंगल्स का सम आ रहा था 180 डिग्री। हम क्वाड्रेटर लिया, हमने उसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, तो 2 टाइम्स 180 360 आ गया उसका। पेंटागन जब हमने देखा तो पेंटागन को हमने 3 ट्राइंगल में डिवाइड किया और 3 टाइम्स 180 वो 540 डिग्री आ गया। तो अब हम अगर इसको थोड़ा जनरल देख लें, क्योंकि अगर हमारे पास एन साइडेड पॉलीगॉन है तो उसके एंगल्स का सम क्या आएगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये अगर हम वर्टेक्स ए लेते हैं तो हम इस पॉलीगॉन को हम ट्राइंगल में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 डायगोनल ड्रॉ हुए, मतलब कि इसकी 7 ट्राइंगल्स बन गए हैं। तो 7 हमारे पास 7 ट्राइंगल हैं इसमें, तो इसकी टोटल साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साइड्स हैं। तो मतलब कि ये इसमें इस केस में n-2 टाइम्स 180। तो वैसे भी हमने जो पहले भी किया था उसमें ट्राइंगल 3 साइड्स थी, 3 - 2 टाइम्स 180, और जो स्क्वायर था उसमें 4 साइड्स थी, 4 - 2 180 360। पेंटागन में 5 - 2 3 टाइम्स 180। तो ये ऐसे ही आ रहा था। तो हम देखते हैं कि 2 का से आया है। यहाँ पे हम देखें तो जो हर साइड है उसके ऑपोजिट वर्टेक्स ए के ऑपोजिट वर्टेक्स ए के एक न एक साइड आ रही है। यहाँ पे ये पॉलीगॉन की साइड आ रही है, सब में एक आ रही है। लेकिन ये जो 2 साइड्स हैं ये वर्टेक्स ए के ऑपोजिट नहीं आ रही, क्योंकि ये जो है ये वर्टेक्स ए के साथ है। हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो इसका जो दूसरा वर्टेक्स है उसके साथ डायगोनल नहीं आता, क्योंकि ये इसके कंसेक्टिव्स हैं। तो किसी भी अगर हम पॉलीगॉन कोई भी अनसाइड होगी, अगर हम इसको आगे एक्सटेंड भी कर दें तो फिर भी ये दो साइड्स हैं ये हमेशा ऐसे रहेंगी। तो मतलब कि n-2 टाइम्स 180। अब हम इसका एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक पॉलीगॉन हमारे पास है 8 साइडेड पॉलीगॉन। एक पॉलीगॉन होता है कि जिसमें रेगुलर पॉलीगॉन है हमारे पास, 8 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, 8 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। अब एक रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, इसके ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारे पास 8 साइड पॉलीगॉन है, इसके सारी साइड्स भी इक्वल हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल हैं। तो मतलब कि ये सारे एंगल्स इक्वल हैं। तो मतलब कि जो हमें यहाँ पे फाइंड ये करना है कि उस जो पॉलीगॉन है उसके एक एंगल की क्या होगा, कितनी डिग्री एंगल होगा। तो अगर हमने सम तो फाइंड करना सीख लिया था कि वो था n-2 टाइम्स 180 डिग्री। तो मेरे पास सम ये आता है और सारे एंगल्स इक्वल हैं। तो मतलब कि इसको हम डिवाइड बाय n कर दें तो ये एक एंगल आ जाएगा रेगुलर पॉलीगॉन के केस में। यहाँ पे हम फिर इस 8 साइड पॉलीगॉन का फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 - 2 6 होता है ये, तो इसको मैंने 6 लिख दिया सिंपली। 6 टाइम्स 180 डिवाइड बाई 8, ये 6 और इसको हम कैंसिल करते 3 4 और ये 4 ऊपर 180 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 45 आ जाएगा। तो मतलब कि आ गया 3 टाइम्स 45 135 डिग्री। तो मतलब कि जो 8 साइड रेगुलर पॉलीगॉन है उसके एक एंगल आएगा 135 डिग्री। अब हम इसका एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। वो प्रॉब्लम है, हमारी अगली प्रॉब्लम ये है कि रिचर्ड वॉक्स वॉन्डर अराउंड द स्टूडियो, ही स्टार्ट्स इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, वॉक्स 3 feet, देन टर्न्स 20 डिग्री टू द राइट। मतलब कि ही डज दिस रिपीटेडली अंटिल ही गेट्स बैक टू वेयर ही स्टार्टेड। तो अगर हम यहाँ पे इसको हम थोड़ा बना लेते हैं। अगर ये स्टूडियो है और ये बोर्ड है तो वो यहाँ से स्टार्ट करता है 3 डिग्री टू जाता है 3 feet जाता है और फिर 20 डिग्री टू द राइट, ये 20 डिग्री है। और फिर ही डज दिस रिपीटेडली, मतलब कि वो ऐसे चलता रहता है, मतलब कि हमेशा, मतलब कि बहुत तरीके चलता रहता है जब तक कि वो वापस अपनी जगह पे आ जाता। ये लेट्स सपोज कि ये एन साइड्स हैं उसकी, कि वो एन टाइम्स वो टर्न करता है। अब हमारे पास ये एक पॉलीगॉन बन जाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन बन जाएगा, क्योंकि इसके सारे एंगल जो हैं, ये एंगल 160 आ जाएगा
अब सारे एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ये जब टर्न करेगा तो 20 डिग्री टर्न करेगा, और लाइन का जो सम होता है लाइन के ऊपर 180 डिग्री एंगल होता है, तो ये भी 160 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये 20 डिग्री और ये 160 डिग्री आ जाएगा। सारे एंगल्स इक्वल हैं और सारी साइड्स भी हैं, उनकी लेंथ 3 फीट है। मतलब कि जो सारी हमारे पास हर एंगल जो है एवरी एंगल इक्वल्स टू 160 डिग्री, और साइड लेंथ जो है वो है 3 फीट। तो अब हमें फाइंड क्या करना है कि हाउ फार डज ही वॉक अंटिल ही गेट्स बैक टू द वेयर ही स्टार्टेड। तो मतलब कि टोटल हमें साइड्स फाइंड करनी है, नंबर ऑफ साइड्स। अगर n साइड्स है तो n टाइम्स 3 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो अब हम इसकी फाइंड कर लेते हैं जो हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले देखा था उसी से। तो ये वो हमारे पास था n-2 टाइम्स 180 ओवर n, ये एक एंगल था, और ये हमारे पास 160 है, तो ये आ जाएगा 180n माइनस 360 इक्वल्स टू 160n। तो हम दोनों से इसको यहाँ पे कर देंगे तो ये आ जाएगा 20n इक्वल्स टू 360, और n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18। मतलब कि ये जो है ये n साइड है, 18 साइड है, तो 18 साइड है इसकी, सो 18 टाइम 3 तो इसका 54 फीट। तो वो टोटल 54 फीट वॉक करेगा कि जब तक वो वापस ना आ जाए। तो ये इसका आंसर है 54 फीट। थैंक यू।